आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। और हम रोज़ाना रुक्मणी प्रकाशन सोल्व करा रहे हैं। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वह 19 नंबर है। इससे पहले मैंने 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। और इसमें आपकी देखिए यूथ कंपटीशन का भी आपका एएलपी और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इसी चैनल पे। और चलिए, अगर आपको कोई सीटेट का स्टूडेंट है तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको यूथ कंपटीशन का आपका सेटेट की भी बुक सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और देखिए पहला आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की है। तो ऑप्शन में है जस्ट बर्गी, जॉन नेपियर, ताइन चेन या आर्किमिडीज। तो गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन नेपियर। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शन ऑप्शन में है देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या आपका मानवेंद्र नाथ राय। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। और विश्व भारती तथा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। फिर देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। तो ऑप्शन में 1876 में, 1887 में, 1895 में या 1896 में। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आपका आयोजन कब हुआ था। तो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ आपका 1896 ईस्वी को हुआ था। यह फ्रांस के आपके बोरेन कोबार्टी के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। और चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, पौधे के पत्तों में हरा रंग किसके कारण होता है। पौधे में आपका जो पत्ते होते हैं उसका हरा होने का आपका क्या कारण होता है। तो ऑप्शन में है आपके देखिए लोहा है, क्लोरोफिल है या इटोलियन है या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का क्या हो जाएगा आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। पौधे के पत्ते हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है तथा मैग्नीशियम की कमी के कारण जो पत्ते होते हैं आपके पीले पड़ जाते हैं। किसके कारण। तो मैग्नीशियम के कारण जो पत्ते होते हैं वह पीले पड़ जाते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है पांचवा नंबर, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से। तो दूध की शुद्धता आपकी किससे मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। तो हाइड्रोमीटर से आपका द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या। तो आपकी द्रवों की आपके अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है। तो मानव शरीर के तापमान आपका मापा जाता है। और छठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्यात किस देश की मुद्रा है। यानी क्यात जो है वह किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन में आपका थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या इजराइल। तो आपका देखिए क्यात किसकी आपकी मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी की किसकी। तो आपकी म्यांमार की। किसकी। तो म्यांमार की। और थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है आपका बहत। क्या है। तो आपका बहत है। अब मलेशिया का क्या है। मलेशिया का आपका क्या है। तो रिंगिट। क्या। तो रिंगिट है आपका। और इजराइल की क्या है। तो इजराइल की न्यू क्या है आपकी न्यू शकेल। न्यू शकेल। फिर देखिए सातवां नंबर की ओर बढ़ते हैं, वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। किसका। तो वाइस का साइज निम्न में से किससे लिया जाता है। तो ऑप्शन में है स्पिंडल की लंबाई या वाइस का भार है या जबड़ों का चौड़ाई है या दोनों जबड़ों के मध्य आपका अधिकतम दूरी है। तो वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सात का आपका हो जाएगा जबड़ों की चौड़ाई का। किसकी। तो जबड़ों की चौड़ाई की। फिर आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है, सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं।
सलीम अली जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन में है हैरोलॉजी, जिसे हैरोशास्त्री कहते हैं, या कीट विज्ञान में, पक्षी विज्ञान में, या आपका परजीवी विज्ञान में, जिसे पैरासिटोलॉजी कहते हैं। क्या? तो पैरासिटोलॉजी कहते हैं, जिसे परजीवी विज्ञान कहते हैं। सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका जो आपका संबंध है वो आपका पक्षी विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 9वां नंबर क्या कह रहा है? कम भार के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? कम भार के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है आपका सिंगल रा बेयरिंग, डबल रा बेयरिंग, दोनों, या बुश बेयरिंग। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सिंगल रा बेयरिंग की। कम भार के लिए आपका सिंगल रा बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और 10वां नंबर कह रहा है सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन है। तो सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर 11 नंबर क्या पूछ रहा है? यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड का ग्रुप होता है? तो ऑप्शन में है ओ है, ए है, बी है, या डी है। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर ब्लड का ग्रुप कौन होता है? तो आपका ओ होता है। ओ कौन होता है? तो आपका सर्वदाता होता है। और ए बी क्या होता है? तो ए बी आपका सर्वग्राही होता है। फिर 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है? वायरस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, या क्या है टेंटाकिल से है। तो वायरस में नहीं होता है, तो वायरस में आपका क्या नहीं होता है? तो आपका एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड थ्रस्ट, बॉल बेयरिंग, टेपर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है रबर है, हेलिकल है, हैरिंगाबोन है, केएल गियर है। तो किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड थ्रस्ट बॉल और बेयरिंग या टेपर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेलिकल की। और 14 नंबर कह रहा है शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? शुष्क सेल जो है किस सेल का संशोधित रूप है? तो ऑप्शन में है आपके वोल्टेइक सेल, या डेनियल सेल, या लेंक लाची सेल, या किसी का नहीं। तो शुष्क सेल किस सेल का आपका संशोधित रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए लेकलांची सेल का। फिर 15 नंबर कह रहा है जल में निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जल में निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है रडार है, सोनार है, या क्वासर है, या पल्सर है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनार। जल में निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और वायुयान का पता लगाने के लिए आपका रडार का प्रयोग किया जाता है। और 16 नंबर कह रहा है एक 3 फेस वाले तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? तो कोई स्लिप रिंग नहीं होता है, या एक स्लिप रिंग होता है, या 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं, या डी कह रहा है 3 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं। तो एक 3 फेस वाले तुल्यकालिक मोटर में क्या होते हैं आपके? तो आपका 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का सी हो जाएगा 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है भारत संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना? भारत संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना? तो ये कब बना है आपका? तो आपका 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ? तो हमारे देश का जो है संविधान बन के आपका पूरी रूप से आपका तैयार हो गया था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपका जो है पूरा संविधान बन के आपका तैयार हो गया था। फिर देखिए 18 नंबर कह रहा है मकर वृत्त स्थित है। मकर वृत्त स्थित है तो कहाँ पे? तो 0 से आपके 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच, या 0 से 23.5 उत्तरी अक्षांश के बीच, या 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अक्षांश के बीच, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके मकर वृत्त 23.5 दक्षिण अक्षांश के बीच, और आपके कर्क वृत्त आपके 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं।
फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, किस प्रकार के जंगल में सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है पतझड़ वन में, पर्वतीय वन में, टुंड्रा वन में या टैगा वन में। तो किस प्रकार के जंगल में सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपके पतझड़ वन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 नंबर कह रहा है बाइनरी संख्या 10-10 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य है। तो बाइनरी संख्या आपकी जो 10-10 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 100 यानी ट्रिपल वन के। किसके, तो ट्रिपल वन के। फिर क्या कह रहा है 21 नंबर, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ऑप्शन है कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, अर्जेंटीना की या ब्राज़ील की। तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटीना की। किसकी, तो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी क्या, तो ब्यूनस आयर्स। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपकी अलमाटा। क्या, तो इसकी तो आपकी हो जाएगी अलमाटा। और उज्बेकिस्तान की क्या हो जाएगी, तो आपकी ताशकंद हो जाएगी। क्या, तो आपकी ताशकंद हो जाएगी, इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी ताशकंद। और ब्राज़ील की क्या हो जाएगी, तो साओ पाउलो। क्या, तो साओ पाउलो जो हो जाएगी वह ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी। अब 22 नंबर क्या कह रहा है, एक डेटा के सेट का गुणांक 64 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात करना है। देखिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपका अंडर रूट इधर आपका ये हो जाएगा और इनसे क्या होगा, इधर आपका अंदर हो जाएगा गुणांक। गुणांक कितना है, तो गुणांक जो है आपका कितना है, तो 64 है। 64 है और आपका क्या निकलेगा, +8 निकलेगा। क्या, तो आपका +8 निकलेगा बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। भारत में मुद्रास्फीति किस प्रकार आपकी मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति किस प्रकार मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई द्वारा, थोक मूल्य सूचांक द्वारा, संसद द्वारा या खुदरा मूल्य सूचांक द्वारा। तो भारत में मुद्रास्फीति किस प्रकार मापी जाती है, तो आपका कौन सा हो जाएगा 23 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थोक मूल्य सूचांक द्वारा। किसके, तो थोक मूल्य सूचांक द्वारा जो है आपकी मापी जाती है, जिसके आधार पर वर्ष 2005 2004 और 5 में जिसे बदलकर 2010 और 11 आपका किया जाना है। फिर देखिए 25 नंबर कह रहा है ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन में है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो ओलंपिक खेल जो है आपका कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्येक 4 वर्ष पे आपका जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। फिर 25 नंबर क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ आपके यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। 25 नंबर पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है, जिनोवा में है, पेरिस में है या न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो आपका मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। फिर 26 नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह 21 वर्ष या इससे ऊपर हो। क्या, तो उसकी जो मिनिमम उम्र है वो 21 वर्ष से आपकी ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। और देखिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं राज्यसभा सदस्य के लिए आपकी न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है। क्या, तो देखिए आपकी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आपकी आयु जो है वह न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य होने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है देखिए 27 नंबर, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है और ये हवा में प्रसार करके। क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मार्केप्टन या मिथाइल मार्केप्टन। तो जब रसोई गैस का रिसाव होता है तो उसे आसानी से कैसे पता लगाया जाता है हवा में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इथाइल मार्केप्टन के द्वारा। क्या,
तो इथाइल आपका मरकैप्टन के द्वारा जो है इसे पता लगाया जा सकता है, जो इसका गंध के कारण होता है। फिर क्या कह रहा है 28 नंबर, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचारक रोक दिए जाते हैं। क्या? तो चुनाव नतीजे के निर्धारित समय 48 घंटे से पहले, या वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, या वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले, या वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। यानी जब देखिए, जब चुनाव जो आपका चुनाव के दौरान सभी जो चुनाव प्रचार अब कब रोके जाते हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर बी, मतदान के 48 घंटे पहले जो है आपकी चुनावी प्रक्रिया प्रचार करना आपका बंद हो जाता है। और सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्शन में है रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी कैश मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कैश मेमोरी हो जाएगी। सबसे तेज़ मेमोरी होती है, और मेमोरी की गणना जो किस में की जाती है? तो आपकी जीबी में। जीबी क्या होता है? तो आपका गीगाबाइट। क्या? तो आपकी गीगाबाइट। और संस्मरण शक्ति आपकी जीबी की संख्या पर निर्भर करती है। फिर 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, या पूर्व और प्रधान मध्य रेखा के पश्चिम की ओर जाता है, या ध्रुव से आपके भूमध्य रेखा की ओर जाता है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। तो दिन और रात की अवधि कब का आपका अंतर बढ़ता है? जब। तो ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन बड़े और छोटे होते हैं। ऐसा 21 मार्च से आपका 23 सितंबर तक होता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन एवं आपकी रातें होती हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी रहने के कारण दिन व रात का छोटा बड़ा होता है। फिर देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, हीटर की कुंडली इनमें से किससे बनी होती है? तो ऑप्शन में है क्रोमियम, नाइक्रोम, टंगस्टन या निकिल। तो हीटर की कुंडली इनमें से किससे बनी होती है? 31 नंबर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके नाइक्रोम से। नाइक्रोम का गलनांक काफ़ी अधिक होता है। नाइक्रोम कम ताप पर नहीं पिघलता, इसलिए इसका उपयोग हीटर की कुंडली में किया जाता है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन अब ये सब आपकी मिश्र धातु है। फिर 32 नंबर क्या कह रहा है, जब पिंड सरल आवर्ती गति में दोलनमान होता है, वेग त्वरण के बीच आपकी डिग्री में फेज अंतर कितना होगा? तो कितना होगा? तो आपका 90 होगा। कितना? तो आपका 90 होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपकी नीचे दिए गए मैट्रिक्स की संख्या पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से एक निश्चित प्रवृत्ति का पालन करती है। इस प्रवृत्ति का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह लेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। देखिए, अगर हम क्या करें, तो 5 गुणे 8 कर दें। क्या? तो 5 गुणे 8 कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 हो जाएगा। और 40 को जब क्या करेंगे, 40 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 20 कहाँ है? तो देखिए 20 यहाँ पे आया हुआ है। उसी प्रकार क्या करें हम, 7 गुणे 12 कर दें। 7 गुणे 12 कर दें तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और 84 को जब 2 से भाग करें तो हमारा 42 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 10 गुणे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आएगा कितना? तो 10 गुणे 14 कितना आ जाएगा? तो आपका 140 आ जाएगा। और जब 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 70 आएगा। यानी ऑप्शन वाली जगह पे आपका 70 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा लोगों को खोज करना पैरों के पसीने के निम्नलिखित में से किस यौगिक की पहचान पर आधारित है? जो आपके प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं उनके द्वारा लोगों की खोज करना और पैरों के पसीने के निम्नलिखित में से किस यौगिक की पहचान पर आधारित है? तो ऑप्शन है एक्लिक एसिड, या यूरिक एसिड, या शुगर है, या साल्ट है, या कार्बो
सल्फ्यूरिक एसिड है या यूरिक एसिड है, शुगर है या साल्ट है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 34 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोक्सिलिक आपका एसिड। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, कितने नंबर है? तो 35 नंबर है। 35 नंबर है, क्या कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत जो है आपका 20 है और 20 अन्य परिणामों का औसत आपका 30 है। इन सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए 30 परिणामों का औसत कितना है आपका? तो 20 है, प्लस 20 परिणामों का औसत कितना है? तो आपका 30 है, बटे क्या, बटे देखिए क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, ऊपर कितना आएगा? तो ऊपर टोटल आपका आ जाएगा, इनसे इनका मल्टीप्लाई, इनसे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो आपका 1200 आ जाएगा। क्या? 1200 और 30 20 आपका हो जाएगा 50। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? तो आपका 24 आ जाएगा। फिर देखिए यदि करनी में करनी का मान आपका देखिए यहाँ दे रखा है, तो आपको क्या करना, इसके आपके इसका मान बताना है। तो देखिए होगा क्या? तो आपका 7 गुणे √3 माइनस √2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा आपका? नीचे 3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में और 3 माइनस √2 आपका एक ब्रैकेट में। फिर आपका क्या आ जाएगा? इधर आपका 7 आ जाएगा, इधर आपका 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका √3 -2 हो जाएगा। और आपका नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका जब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 9 माइनस आपका 2 हो जाएगा। यानी होगा क्या? तो आपका हो जाएगा 3 माइनस √2 ये हो जाएगा। यानी इसका अब फिर देखिए क्या हो जाएगा? तो आपका 3 -1 इसको क्या करेंगे? तो देखिए इसमें से आपका क्या? तो आपका यानी 3 में से जो क्या हो जाएगा 3 -2 घटा देंगे, क्या करेंगे? तो 1 पॉइंट थोड़ा सा बड़ा कर लेते 1 मिनट, क्या है? तो आपका इधर आपका 3 हो गया और -1.4142 इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 1.5858 आ जाएगा। है किसमें ये? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको रीजनिंग की तरफ ले आया। देखिए रीजनिंग मैं सॉल्व करता हूँ, मैथ हम लास्ट में देख लेंगे। आपका देखिए 50 देखिए क्या कह रहा है कि छूटी हुई संख्या का क्या हो जाएगी? छूटी हुई संख्या क्या हो जाएगी? तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए इधर आपका क्या है? 12 है, इधर आपका 12 है, ये आपका प्रश्नवाचक आ जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा? तो 9 बटा आपका 15 हो जाएगा। क्या? तो आपका 9 बटा 15 हो जाएगा। फिर आपका इधर क्या हो जाएगा? 9 गुणे प्रश्नवाचक मार्क बराबर इधर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 15, यानी इधर से इधर का मल्टीप्लाई कर देंगे। उधर फिर क्या आ जाएगा? इधर प्रश्नवाचक बराबर हो क्या जाएगा? 12 गुणे 15 और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका देखिए हो क्या जाएगा? फिर आपका क्या हो जाएगा? तो 4 गुणे 5 बचेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। इधर से 3 से 3 काट देंगे, 3 3 का 9, 3 चौका 12 और 15 चौका आपका क्या हो जाएगा? 60। इधर से फिर देखिए 3 से काट देंगे आपको 5 बार, तो 4 पचे क्या हो जाएगा? तो आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। फिर देखिए 51 नंबर का, निम्नलिखित आरेख का क्षेत्रफल की गणना करें। निम्नलिखित आरेख के क्षेत्रफल की गणना करें, यानी कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? देखिए आपका ये ऐसे जा रहा है, आपका ये ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे आ रहा है, ये आपका ऐसे आ रहा है। कुल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी? तो आपका 1 2 3 4 5, यानी वर्ग आपके कितने हो जाएंगे? तो कुल वर्ग जो आपके हो जाएंगे, टोटल जो वर्ग हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। कितने? तो आपके जो टोटल वर्ग हो जाएंगे वह आपके 5 हो जाएंगे। अरे 5 भी ढंग से नहीं बन रहा है। 5 आपके हो जाएंगे टोटल वर्ग।
फिर देखिए और अवशिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, देखिए अवशिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, अवशिष्ट जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वह 5 गुणे आपका आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा क्या, तो वह आपका 245 हो जाएगा। तो होगा यह है किस में, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए 52 नंबर क्या कह रहा है, यदि x का अर्थ है आपका भाग और प्लस का अर्थ है आपका गुणा और भाग का अर्थ है आपका माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस, तो आपको इसे सॉल्व करना है। क्या 28 गुणे 4 प्लस 3 भागा 14 माइनस 1, इसको जगह पे हमें रखना है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट रख देता हूँ कितना, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। तो आपका 28 इधर हो जाएगा भागा आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस आपका क्या हो जाएगा तो 4, मैंने डायरेक्ट रख दिया। फिर इधर देखिए इधर आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा आपका ये 7 से कट जाएगा तो 7 चौक 28 गुणे 3 इधर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा माइनस आपका 14 हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका होगा क्या, तो आपका 11 आ जाएगा। इसमें है किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए होगा कैसे ये, तो देखिए आपका 53 है, तो ये होगा क्या है आपका, देखिए इसको इस तरह रख लेते हैं। तो आपका 6 पे 4 है और आपका क्या है, तो आपका 2 पे क्यूब है क्या, तो 2 पे क्यूब है, इसका क्या है तो स्क्वायर है। फिर बटे कर लेंगे तो हो गया क्या, बटे कर लेंगे तो आपका 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस आप गुणे आपका 4 का स्क्वायर। फिर नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऊपर होगा क्या, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 पे घात 12, 2 पे घात 12 और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6 यानी 2 पे हमारा 6 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या होगा, तो 2 पे 6 हो जाएगा क्या, तो 2 पे 6 हो जाएगा और हो गया क्या आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर फिर इधर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 पे आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए आपका ये इससे कट जाएगा और फिर जो आपका यहाँ क्या जाएगा, तो 256 बटा आपका क्या आ जाएगा 256 बटा आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो है किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 54 नंबर क्या पूछ रहा है, 7 पे घाटा 7 पे आपके 10 गुणे 6 पे 4 भागा, फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए आपका क्या दे रखा है, 7 पे 10 दे रखा है और इंटू 6 पे क्या दे रखा है, तो आपका 4 दे रखा है और इसको बटे में कर देंगे, नीचे ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 पे माइनस 10 हो जाएगा गुणे आपका क्या हो जाएगा 6 पे माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 7 पे आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस आपका 10 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा गुणे 6 पे 4 प्लस आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 7 पे 20 हो जाएगा और गुणे 6 पे आपका 8 हो जाएगा। है किस में ये, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए कौन सा अक्षर ए के ठीक विपरीत तरफ है, कौन सा अक्षर जो है आपका ए के ठीक विपरीत आपका है। तो देखिए ए के विपरीत क्या होगा, तो देखिए एक छोड़ेंगे, एक छोड़ देंगे, एफ से जाएंगे तो सी पहुँचेंगे और डी को छोड़ेंगे तो डी से आपका क्या जाएंगे तो बी पे जाएंगे। यानी देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए के विपरीत पूछ रहा है, तो ए के विपरीत आपका कौन सा हो जाएगा, ए के विपरीत बचा कौन, ए के विपरीत जो बचा आपका डी, कौन, तो आपका डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए देखिए इसको एक छोड़ दें, एक ए इसको छोड़ दें तो आपका ए इस पे आ जाएगा, किस पे, तो आपका 1 मिनट मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो देखिए आपका एक छोड़ दें तो ये आपका ये आ जाएगा और ये छोड़ दें बी तो इस पे आ जाएगा, तो आपका विपरीत क्या हो जाएगा ए का, तो आपका डी हो जाएगा। किस में डी है, किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं।
नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो इधर से तो आपका हमेशा 3 निकल के आएगा। कितना? तो इधर से देखिए आपका, तो देखिए आपका एक घटक में आपका देखिए पहले घटक में आपका कितना निकलेगा? पहले घटक में आपका जो निकलेगा वह 4 निकलेगा। दूसरे में कितना निकलेगा? तो दूसरे में भी आपका 4 निकलेगा। और 4 घटक वाले आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपकी कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। यानी होगा क्या? तो आपका देखिए 4 + 4 आपका कितना हो जाएगा? 8 + 1 आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयत पूछ रहा है, ये आपका नहीं होगा, आयत आपसे पूछ रहा था। फिर देखिए 56 है, आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। अब बताइए, प्रश्नाकृति और उत्तराकृति आपको दे रखा है। प्रश्नाकृति और उत्तराकृति दे रखा है, तो होगा कौन आपका? देखिए, तो देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे ये वाला होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा? तो देखिए इसका जो, देखिए इसका इसका ये भी एरो इस तरह आ रहा है, इसका भी एक एरो इस तरह आ रहा है, तो इसका भी एरो इस तरह आपका इस तरह आना चाहिए। और ये देखिए यहाँ आपका ट्रेंगल घूम गया है, यानी ये जो आपका 1 2 3 4 5 तो है किस में? तो आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 ही आपके हैं। बाकी और जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी ही होगा, और आप कोई भी ऑप्शन इसमें से आपका नहीं हो जाएगा। और देखिए आपका क्या कह रहा है 58 नंबर। 58 नंबर क्या कह रहा है? यदि एफरेट को JDO WDX लिखते हैं तो ऑलमोस्ट को क्या लिखेंगे? तो देखिए ए से आप ए किसका आपका, देखिए ए से जेड जाने पे क्या हुआ है? ए से जेड जाने पे क्या हुआ है? तो आपका -1 हुआ है। कितना? तो -1 हुआ है। एफ से डी जाने पे क्या हुआ है? एफ से डी जाने पे क्या हुआ है आपका? तो -2 हो गया है। और आर से आपका ओ तक जाने में क्या हुआ है? तो कितना हुआ है? तो -3 हुआ है। और आपका ए से आपका डब्ल्यू तक जाने पे क्या हुआ है? तो -4 हुआ है। तो -1 -2 -3 ये क्रम आपका बढ़ता जा रहा है। तो आपका देखिए क्या दे रखा है? ऑलमोस्ट दे रखा है। क्या? तो आपका ऑलमोस्ट दे रखा है, ये आपका दे रखा है। ए में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जब ए में से एक माइनस करेंगे तो आपका जेड आ जाएगा। उसी प्रकार L12 पे -2 करेंगे तो क्या आएगा? जब -2 करेंगे तो आपका जे आ जाएगा। M13 पे -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो फिर आपका जे आ जाएगा। क्यों जी? क्योंकि जे 10 पे होता है। O15 पे होता है, -4 करेंगे तो आपका 11 आएगा। 11 पे क्या होता है? तो के होता है। एस हमारा 19 पे -5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो 14 होगा। 14 पे आपका एन होता है। फिर -6 होगा और 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा। 14 पे हमारा एन होता है। तो ये ऑप्शन है किस में? 58 नंबर में। ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी में। फिर देखिए 59 नंबर क्या कर रहा है? GST को लागू होते ही भारत के किन राज्यों में चुंगी यानी चेक पोस्ट समाप्त हो गई? तो GST को लागू होते ही भारत के कितने राज्यों में आपके चेक पोस्ट समाप्त किए गए हैं? तो कितने राज्यों में? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? 59 नंबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22। फिर देखिए क्या कह रहा है? 60 से 61 तक आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए आपका 36 गुना का आपका कितना होता है? तो 36 गुना आपका 72 होता है। और 28 गुना कितना होता है? तो 28 गुना आपका 56 होता है। 35 गुना कितना होता है? तो आपका 70 होता है। और 32 गुना क्या होता है? तो 64 होता है, जो कि आपका 65 दे रखा है। यही हमारा असंगत हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है? लेखक, पाठक, संपादक और मुद्रक, इनमें बताइए आपका असंगत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाठक। क्या? तो लेखक, संपादक और मुद्रक सभी समाचार पत्र के प्रकाशन में संबंधित हैं, जबकि आपका पाठक आपका जो है वो समाचार पत्र से संबंधित है। यानी पाठक समाचार पत्र पढ़ता है।
अब आंसर देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 7 गुणा कितना होता है, 7 गुणा 2 हमारा 14 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। फिर 11 गुणे कितना होता है, 11 गुणे आपका 33 हो जाएगा। फिर माइनस कितना जाएगा आपका, -4 जाएगा, तो कितना आएगा, तो 29 आएगा। फिर 29 आएगा, 29 में जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 116 आएगा। फिर 116 में से जब हम -5 करेंगे तब कितना आएगा, तो 111 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 111 है किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है 111। नीचे दी गई आकृति को आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो आपका देखिए क्या पूछ रहा है, नीचे दे गए आकार का सही आपको विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन में क्या है आपके, तो सब्जी दे रखा है, टमाटर है और फल है। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो आपका सब्जी के अंदर क्या आता है, ये मान लीजिए आपका वेजिटेबल हो गया, और ये जो आपका है टमाटो हो गया, यानी वेजिटेबल के अंदर ही आपका टमाटो आएगा और जो आपका फ्रूट होगा वह अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा 63 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, लड़की लड़का और छात्र, लड़का लड़की और छात्र 64 नंबर पूछ रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किस में है, तो चौथा हो जाएगा क्या। देखिए जिस प्रकार लड़का और लड़की आपके पृथक हैं, परंतु कुछ लड़के छात्र हैं और कुछ लड़के जो आपके छात्र नहीं हैं, क्या, कुछ लड़के छात्र हैं और कुछ लड़के जो आपके हैं वह छात्र नहीं है। यहाँ आपका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ये चौथा नंबर, ये वाला। फिर देखिए क्या कह रहा है, 65 नंबर है, कौन सा, 66 नंबर है। क्या कह रहा है, दी गई संख्या में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका 120 से आपका 99 कैसे हुआ है, तो आपका -21 हुआ है। और 99 से 80 आपका कितना गया है, -19 हुआ है। 80 से 63 कितना हुआ है, तो -17 हुआ है, यानी हर बार आपका -2 हो रहा है। फिर आपका कितना हुआ है, -15 हुआ है। फिर आपका इस बार 48 के बाद क्या आपका जाएगा, तो -13 जाएगा। क्या, तो -13 जाएगा तो होगा क्या, तो 35 हो जाएगा। तो देखिए आपका होगा क्या, तो अब 35 हो जाएगा कि किस में है 35, तो ऑप्शन नंबर ए में है। 26 नवंबर 2017 को, बहुत पुराना है ये आपका। देखिए क्या कह रहा है, सर्वोत्तम विकल्प को चुनिए, घंटा, सेकंड और तृतीयक। फिर आगे क्या हो जाएगा, तो घंटा क्या, देखिए जिस प्रकार घंटा का न्यूनतम रूप आपका सेकंड होता है उसी प्रकार तृतीयक का न्यूनतम रूप आपका प्राथमिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, देखिए 69 नंबर, अनिल रोहित का पिता है, कौन, अनिल जो है आपका, अनिल जो है ये आपका अनिल हो गया, कौन, एक मिनट, ये आपका अनिल हो गया, ये आपका अनिल हो गया। अनिल कौन है, तो आपका रोहित का पिता है, किसका, तो आपका रोहित का पिता है, ये रोहित का पिता है, ये आपका रोहित का पिता हो गया, अनिल हो गया। फिर क्या कह रहा है कि अनिल रोहित का पिता है और पिता की पत्नी का इकलौते भाई का पुत्र है। क्या, तो पिता के पत्नी का, ये आपका देखिए पिता हो जाएगा, इसकी पत्नी का, इसकी पत्नी का क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि एक परिचय देते हुए रोहित का अनिल से क्या संबंध है, तो होगा क्या, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जनरेशन जानने में क्या उसका लगेगा, तो उसका जो लगेगा आपका क्या लगेगा, तो चचेरा भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संकेत भाषा में आपको माइंड को KGLB बन जाता है तो आर्ग्यू को आपका इतना बना रखा है तो आपको डायग्राम का क्या होगा। तो देखिए एम, देखिए आपका क्या दे रखा है क्या,
देखिए क्या है आपका एम का क्या है, एम का आपका क्या है, एम का के है। उसी प्रकार आई का क्या है, तो आई का आपका जी है। फिर आपका देखिए एन का क्या है, एन का आपका एल दे रखा है। फिर आपको डी का क्या दे रखा है, तो आपका बी दे रखा है। और आपका ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका वाई हो जाएगा। फिर आपका आर का क्या हो जाएगा, आर का तो आपका पी हो जाएगा। फिर आपका क्या है बचा, तो जी है, जी का क्या हो जाएगा, तो जी का आपका ई हो जाएगा। उसी प्रकार आपका यू का क्या है, तो यू का आपका एस है। उसी प्रकार आपका ई का क्या है, तो ई का जो है आपका ई है क्या, ई का जो है आपका ई है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है हमें, तो डायग्राम दे रखा है क्या, डी आई ए जी आर ए एम। तो डी का क्या है, तो डी का जो आपका बी है क्या, डी का यहाँ पे आपका बी है। उसी प्रकार आई का क्या है, तो आई का आपका जी है। और फिर ए का क्या है, ए का आपका वाई है, बी जी वाई, बी जी वाई है किस में, तो बी जी वाई आपका फर्स्ट में है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए आपके टेस्ट के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।